साहिबो, इस दुनिया में दो ही हकीकतें मौजूद हैं, एक खालिक और बाकी सब मखलूक। और जो शय भी मखलूक है, और तमाम तर शय मखलूक है खालिक के सिवा, तो जितनी भी अशिया हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं, जितनी भी उलूम हमारे नजदीक मौजूद हैं, उन सब की हुदूद है, इसीलिए वो मखलूक है। जिस मोबाइल से मैं मुखातिब हूं उसकी हुदूद है, इसलिए मखलूक है। जिस कुर्सी पर मैं बैठा हूं इसकी हुदूद है, ये मखलूक है। जिस कमरे में मैं बैठा हूं, ये कमरा जिस घर में वाक़ है, घर जिस मोहल्ले में वाक़ है, ये मोहल्ला जिस शहर में, जो शहर जिस कस्बे में, वो कस्बा जिस मुल्क में, वो मुल्क जिस खित्ते में, वो खित्ता जिस प्लानिट के ऊपर, जिस सैयारे पर वाक़, इन सब की हुदूद है। मिल्की वे की हुदूद है, हर चीज की हुदूद है। और जिस की हुदूद है वो मखलूक है। सिर्फ एक खुदा है जिसकी कोई हुदूद नहीं है, जो टाइम और स्पेस की बाउंड्री का पाबंद नहीं है, जिस पर रूल्स का इतलाक नहीं होता। वो रूल्स को बनाने वाला है, जनरेट करने वाला है। बाकी सब, फिर वो हमारी अकल ही क्यों ना हो, इसकी हुदूद है। फिर वो हमारा आज का टॉप डोमेन ऑफ नॉलेज साइंस ही क्यों ना हो, उसकी हुदूद है। मसला यह है कि आज का जहन इन हुदूद को मानने का इनकारी है। यानी वो चाहता है कि अकल की इजारादारी कायम हो जाए। वो अपनी हुदूद को जानते बूझते उसका मुनकिर बनता है। वो जानता है कि जो मुशाहिदा है, जिसको आप 5 हवास कहते हैं, 5 सेंसेस, जिसके जरिए आपकी अकल काम करती है, उसी में फ्लॉड मौजूद है, उसमें बहुत सारे मसाइल मौजूद हैं, उनमें हुदूद मौजूद हैं। तो कैसे मुमकिन है कि अकल हर चीज का अहाता कर ले, कुल को समझ ले? लेकिन वो भूखे मर जाता है, लेकिन अकल की महदूदियत को तस्लीम नहीं करता। वो जानता है कि वो एक सितारे को अपनी आंख से देख रहा है, मुशाहिदा कर रहा है, लेकिन वो सितारा आज से मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले खत्म हो चुका है, उसका कोई वजूद नहीं है। लेकिन उससे रोशनी टकराकर आज उसकी आंखों में आई है, इसलिए वो नजर आ रहा है। साइंसी हकीकत है। इस तरह के बेशुमार मामलात हैं जिससे हमें पता चलता है कि हमारे सेंसेस हो, हमारी अकल हो, हमारी साइंस हो, इन सब की लिमिटेशन है। गोया इल्मी गुफ्तगू ये नहीं है, या अकल सिर्फ ये नहीं है कि आप हर सवाल का जवाब जान लें, बल्कि अकल ये भी है कि आप ये जान लें कि किस बात को आप नहीं जान सकते। अपने हुदूद का तयन करना भी ऐन अकली रविश है। ठीक है, ये बहुत अहम है, लेकिन लोग इसको नहीं मानते। देखिए, एक प्लेट अपने आप को चमचा कहे, एक चमचा अपने आप को देगचा कहने लगे, एक देगचा कहे नहीं मैं तो बकरी हूं, एक बकरी कहे नहीं मैं तो बबर शेर हूं, एक बबर शेर कहे नहीं मैं तो इंसान हूं, एक इंसान कहे कि मैं तो खुदा हूं माज़अल्लाह। ठीक है, तो उसके ऐसे कहने से क्या हकीकत बदल जाएगी? कभी भी नहीं। यानी अगर छुरी अपने आप को चमचा कह रही है तो छुरी चमचा नहीं बन जाएगी, छुरी छुरी रहेगी, चमचा चमचा रहेगा, हकीकत नहीं बदलेगी। हकीकत को से नजर चुराने से हकीकत तब्दील नहीं होगी, अलबत्ता आप एक मुगालते में मुब्तला हो जाएंगे। यही मामला आज बहुत से इंसानों को, हमारी अक्सरियत को बल्कि दरपेश है कि हम अपनी हकीकत का इनकार कर देते हैं, अपनी लिमिटेशन को नहीं पहचानते। हम बकरी होकर शेर बनना चाहते हैं और शेर बनकर इंसान और इंसान बनकर खुदा, के सब पता चल जाए हमें। ऐसा मुमकिन नहीं है। अपनी हुदूद का तयन करना ही होगा, वो चाहे हमारा इल्म हो, साइंस हो, फलसफा हो, चाहे हमारी अकल हो, इन सब का एक लिमिटेशन है और इस लिमिटेशन का इदराक बहुत बहुत जरूरी है। देखिए, अगर मैं आपसे कहूं कि भाई ये जो सामने एक गाड़ी खड़ी है, ये किसने बनाई, और आप जवाब में कहें कि भाई ये जो है गाड़ी जो है ना, पहले दरअसल इसके पहिए लगे, ठीक है, फिर इसके ऊपर बॉडी लगी, फिर इसके अंदर एक इंजन फिट किया गया, फिर इसके ऊपर कलर किया गया, फिर इसमें मिरर्स लगाए गए, ठीक है, और आखिर में इस पे नंबर प्लेट लगाई, तो मैं कहूंगा भाई मैं तुमसे क्या पूछ रहा हूं, तुम क्या जवाब दे रहे हो? मैं कह रहा हूं ये गाड़ी किसने बनाई, ठीक है, तुम मुझे बता रहे हो कि ये कैसे बनी, कि कौन सी चीज पहले हुई, कौन सी बात में हुई, तो मैं पूछ ही नहीं रहा, मैं तो पूछ रहा हूं किसने बनाई। अगर तुम मुझे बता देते कि भाई ये टोयोटा ने बनाई, BMW ने बनाई, ठीक है, ऑडी ने बनाई, कंपनी का नाम बता देते, मैन्युफैक्चरर का, क्रिएटर का नाम बता देते, बात मुकम्मल हो जाती। ठीक है, ये होता जवाब। ये कौन सी बात है कि तुम पूरी जो है ना मुझे प्रोसेस बताना शुरू हो गए। इसी तरीके से आप मुझसे पूछें कि अजीम ये बताइए कि ताजमहल किसने बनाया, ठीक है, और मैं कहूं कि दरअसल हुआ ये कि जो है ना पहले तो पत्थर मंगाए गए, तो फिर पत्थर लगाए गए, और पत्थर लगाने के बाद जो है ना उसका चबूतरा बनाया गया, ठीक है, और चबूतरे के बाद जो है खिड़कियां बनाई गई, खिड़कियों के बाद थोड़ा रंगो रोगन हुआ, आखिर में गुंबद लगाया गया, ठीक है, और उसके ऊपर फिर एक मीनार फिक्स कर दिया गया। तो आप कहेंगे भाई मैं क्या पूछ रहा हूं, आप क्या जवाब दे रहे हैं अजीम साहब? मैं पूछ रहा हूं ताजमहल किसने बनाया, आप बता रहे हैं कि कौन कौन से मरहलों से गुजर के ताजमहल बना है, तो बात ही अलग है। आप ये कहते कि भाई मुगल बादशाह शाहजहां ने अपने मजदूरों की मदद से ताजमहल बनाया, बात मुकम्मल हो जाती।
ये कौन सी बात है कि चबूतरा कब बना और खिड़कियां कब बनी और बागीचा कब बना? ठीक है, ये तरतीब बताने की आपको क्या जरूरत थी इस सवाल के जवाब में? ऐसा ही है ना। लेकिन यकीन कीजिए मुल्हिदीन का भी आज यही हाल है। यानी आप उनसे पूछते हैं कि फला चीज किसने बनाई, ठीक है, और वो आपको बताने लगते हैं कि फला चीज कैसे बनी। ये दो बिल्कुल अलग सवालात हैं। यानी मैं आपसे ये कहूं कि इंसान को किसने बनाया, ठीक है, और आप जवाब में मुझे थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन पढ़ाने लगे कि भाई सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट क्या है, ठीक है, और जो है वो म्यूटेशन कैसे काम करती है, और माइक्रो और मैक्रो एवोल्यूशन के अंदर क्या फर्क है, और डार्विन ने क्या कहा था, और जो है ना इस पर क्या तनकीद हुई, और इसमें क्या हमें फॉसिल रिकॉर्ड्स मिले हैं, और नेंडेट्रल क्या होते हैं, और होमोसेपियंस क्या होते हैं, और ईस्ट अफ्रीका में क्या हुआ था, ठीक है, और जो है फलानी किताब में सेपियंस में क्या लिखा है, वगैरह वगैरह। आप ये मुझे सारे फलसफे सुनाना शुरू कर देते तो मैं कहूंगा मियाँ तुम मुझे बता रहे हो कि इंसान किन मराहिल से बना। इस बात से बालातर कि मैं तुम्हारे इस प्रोसेस को मानता हूं या नहीं मानता, या किस दर्जे मानता हूं, ठीक है, ये एक अलग सवाल है। मैं तुमसे पूछ रहा हूं इंसान को किसने बनाया, और तुम मुझे बता रहे हो वो कैसे बना। ठीक है, अगर मैं एक लम्हे को तुम्हारे इस पूरे मुकदमे को मान भी लूं कि भाई वो एवोल्यूशन के थ्रू बना इन तमाम मराहिल से, तब भी उसे कोई बनाने वाला होना चाहिए ना। यानी मादे के एक बेजान ढेर से एक जीता जागता अजीमुर रहमान कैसे खड़ा हो गया, ठीक है, उसके दिमाग की सूरत में एक सुपर कंप्यूटर कैसे लग गया, ये माइक्रोफोन की सूरत में कान कैसे लग गए, ठीक है, ये जो कैमरे से कहीं ज्यादा सोफिस्टिकेटेड आंखें कैसे लग गई, ये बोलने कैसे लगा, ठीक है, ये जो इसका एक इंटेलिजेंट डिजाइन है, ये जो नाक है इसकी, ये यहीं पे क्यों निकली बीच में, इसके घुटने पे क्यों ना निकल आई एवोल्यूशन के थ्रू। ठीक है, इसका यही जवाब है ना कि आप किसी फल को मिसाल के तौर पे देखते हैं, फिर उसे नाक से सूंघते हैं और फिर मुंह से चखते हैं, तो ये इंटेलिजेंट डिजाइन है। ठीक है, दे आर कॉम्प्लीमेंटिंग ईच अदर। तो ये किसने बनाया, हु इज बिहाइंड इट, व्हाट इज द इंटेलिजेंस बिहाइंड इट, एंड यू आर टेलिंग मी कि कौन से प्रोसेस से बना। ठीक है, सवाल मैं कुछ पूछ रहा हूं, जवाब आप कुछ दे रहे हैं। किसने बनाया आप बता रहे हैं कैसे बनाया। मैं पूछता हूं कि भाई इस कायनात को किसने बनाया, और आप बिग बैंग समेत मुझे 50 थियरियां और देने लगते हैं, स्ट्रिंग थ्योरी सुनाने लगते हैं, बिग बैंग थ्योरी सुनाने लगते हैं। उसके अंदर भैया आप बता रहे हैं कायनात कैसे बनी, मैं कह रहा हूं कि हु हैव क्रिएटेड इट, हु इनिशिएटेड इट, हु बिगिन ऑल दिस वन। ये बिल्कुल अलग अलग सवालात हैं, इन दोनों को आप मदगम कैसे कर सकते हैं। यानी बिग बैंग का मामला मिसाल के तौर पे कुरान मजीद में भी है ना ये बात, कि क्या काफिर ये नहीं देखते कि हमने जमीन और आसमानों को, यानी इस प्लैनेट अर्थ को और गैलेक्सीज को आपस में मिला रखा था, और फिर हमने इसको जुदा जुदा कर दिया, और हमने जिंदगी की इब्तिदा पानी से की। यह आयत का तर्जुमा है जो मैं आपको सुना रहा हूं। ठीक है, लेकिन ये बिग बैंग से अगर आप इसे रिलेट भी करते हैं आयत को, तो ये तो बात के मौजू है। हम तो ये बात ही नहीं कर रहे कि कायनात कैसे बनी, किन प्रोसेस से बनी। हम ये बात कह रहे हैं कि कायनात को किसने बनाया, आप बता रहे हैं कैसे बने। ठीक है, तो ये तो सवाल हमारा गंदुम है और जवाब आपका चना है। ठीक है, तो कभी भी आप मुल्हिदीन की जानिब से इस मुकदमे को कबूल ना करें, ये आपको धोखा देते हैं। आप उनसे पूछते हैं कैसे बना, वो एवोल्यूशन आपको सुनाने लगते हैं, आप एवोल्यूशन में लड़ झगड़ने लग शुरू हो जाते हैं कि एवोल्यूशन ये, एवोल्यूशन वो। ठीक है, वो कहते हैं कायनात किसने बनाई, वो आपको जो है ना बिलियन ऑफ ईयर्स की जो है ना गैलेक्सीज की तारीख बताना शुरू कर देते हैं, आपको आइस एज बताने लगते हैं, होमोजेनियस गैस के बारे में बताने लगते हैं। ठीक है, वो आपको मुख्तलिफ प्रोसेसेस बताने लगते हैं। आप कहें कि ठीक है ये बातें तो कैसे को बयान कर रही हैं, ये तो नहीं बता रही कि किसने बनाया और क्यों बनाया, मकसद क्या है इस चीज का, इसको तो ये बयान ही नहीं कर रहे। तो ये बात जानना तो बहुत जरूरी है, लेकिन ये नहीं करते। और साइंस की लिमिटेशंस ही यही हैं कि साइंस डील विद द क्वेश्चंस ऑफ हाउ, इट कैन नॉट टेल यू व्हाई एंड हु हैज इनिशिएटेड इट, इट कैन ओनली टेल यू हाउ इट गेट क्रिएटेड, कैसे हुआ, कौन सा प्रोसेस, क्या मामला, वो ये इसकी जो है वो कहना चाहिए स्टडी है, डिस्कवरी करती है, वो डिस्कवर करती है इन तमाम लॉस को। इसके अलावा साइंस का और कोई डोमेन नहीं है। ये आज के दौर का मुगालता है कि एक साइंसदान उठकर ये कहने लगा है कि वो ये बता सकता है कि खुदा है या नहीं है। ठीक है, ऐसी कोई भी बात साइंस के डोमेन से ही बाहर है कि वो ये बात साबित करती फिरे कि खुदा है या खुदा नहीं है। वो ये बता सकता है कि भाई ग्रेविटी कैसे काम करती है, वो ये बात कर सकता है कि रिलेटिविटी कैसे काम करती है, वो ये बात कर सकता है कि टाइम डायलेशन का कॉन्सेप्ट क्या होता है, वो ये बात कर सकता है कि स्ट्रिंग थ्योरीज के अंदर क्या क्या फ्लॉज मौजूद हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज मौजूद हैं, वो ये बात कर सकता है कि क्वांटम मैकेनिक्स क्या कर रही है वगैरह। लेकिन वो ये नहीं बता सकता कि किसने बनाया, किस मकसद के तहत बनाया, कौन है इसके पीछे।
ठीक है, दिस इज नॉट द डोमेन ऑफ साइंस। और इन लिमिटेशंस को समझना बहुत जरूरी है, जो आज कहीं मख्फी हो गई हैं, छुप गई हैं। और साइंसदान जो है ना इस मामले में एक तरह से जिसारत करने लगे कि जी हम बताएंगे आपको। और ये सारे साइंसदान नहीं है, लेकिन आज एक साइंस की एक कहना चाहिए कि एक तादाद मौजूद है ऐसे लोगों की जो ये काम कर रहे हैं। लेकिन हम बात को समझेंगे तो हमें इसके फ्लॉज नजर आना शुरू हो जाएंगे। और देखिए ये बात भी कि आज जो है ये तासुर पैदा कर दिया गया है कि शायद इल्हाद या एथीज्म और साइंस जो है वो सिनोनियम्स हैं, ये एक दोनों के लिए लाजिम व मलजूम है, ऐसा नहीं है, हरगिज नहीं है। आप देखिए कि मिसाल के तौर पे जो बुनियादी साइंसेज हैं उनके अंदर जो रिमार्केबल वर्क है, जिसने फाउंडेशन ऑफ साइंस का किरदार अदा किया है, वो मुस्लिम साइंटिस्ट ने। जाबिर बिन हयान से लेकर अल राजी से लेकर अल कुंदी से लेकर आप स्टडी करें, एंड दिस इज नॉट मी हू इज सेइंग दैट। अल जबरा से लेकर जो बुनियादी आपकी क्या कहना चाहिए, जो कैमरे की साइंस है, जो आपके कंप्यूटर की साइंस है, उसकी जो बुनियादी तालीमात है, जो बेस है, वो जो पेश की गई है, उनमें मुस्लिम साइंटिस्ट जो है वो सरे फहरिस्त है। तो वो मुसलमान थे, साइंटिस्ट थे, इसके बावजूद कोई तफादुत नहीं था, उनका मुल्हिद होना तो लाजमी नहीं था इन तहकीकात को पेश करने के लिए। इसी तरीके से जब ये साइंस आगे बढ़ी तो क्लासिकल फिजिक्स के तौर पर आइजैक न्यूटन सामने आए। और आइजैक न्यूटन ने जो अपनी साइंस पेश की, उसने आज तक साइंस को जो है अपने शहर में जकड़ रखा है। तो जिसे आप क्लासिकल फिजिक्स कहते हैं, जिसमें ग्रेविटी वगैरह के भी तमाम मामला आता है, ठीक है, ये आइजैक न्यूटन ने पेश की। और न्यूटन एक कट्टर ईसाई था, तो यानी खुदा का बिलीवर भी था, क्रिश्चियन भी था और साइंटिस्ट भी था। तो ये कहना कि जी साइंटिस्ट और मुल्हिद होना एक दूसरे के लिए लाजिम मलजूम है, बिल्कुल ठीक बात नहीं है। अच्छा, फिर और आगे बढ़ जाइए, अल्बर्ट आइंस्टाइन, कौन नहीं वाकई, उससे बड़ा कोई साइंसदान नहीं गुजरा, ठीक है। उसने जो आइजैक न्यूटन का जो तस्वुर है कायनात का, स्टैटिक कायनात को, उसको रिजेक्ट किया थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी के थ्रू, और उसने टाइम डायलेशन के कॉन्सेप्ट के थ्रू उसको रिफ्यूट किया और सारी चीज बताई कि भाई टाइम रिलेटिव है, ठीक है, और ये कायनात स्टैटिक नहीं है। ये मॉडर्न फिजिक्स जो है वो मरहूने मिन्नत है अल्बर्ट आइंस्टाइन की। और आइंस्टाइन कौन है, जिसको मैंने इब्तिदा में बयान किया कि ही इज नॉट फॉलोअर ऑफ अ रिलीजन बट ही वॉज अ बिलीवर इन गॉड, ही वॉज अ डीइस्ट। यानी वो कहता था कि इसने इस कायनात को किसी ने बनाया है, ये कायनात खुद ब खुद नहीं चल रही, देयर इज एन इंटेलिजेंस बिहाइंड, ठीक है। लेकिन ही वॉज नॉट अ बिलीवर इन पर्सनल गॉड, ही वॉज बिलीवर इन गॉड बट नॉट पर्सनल गॉड। तो यानी बिलीवर होकर भी खुदा का मुल्हिद तो बहरहाल नहीं था ना, ठीक है। उसके बावजूद भी उसने साइंस के अंदर कंट्रीब्यूशन की, तो मुल्हिद होना लाजिम व मलजूम नहीं है। आज देखिए क्वांटम मैकेनिक्स जिसने सारी साइंस को आज चैलेंज किया हुआ, आज तक साइंसदान 100 साल से अपने बाल खींच रहे हैं कि किसी सूरत रिलेटिविटी और क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर मुताबिकत पैदा कर सकें, ठीक है। ये जो हमारे स्टीफन हॉकिंग साहब हैं, उन्होंने अपनी सारी जिंदगी थ्योरी ऑफ एवरीथिंग की तलाश में लगा दी कि किसी सूरत इनमें जो है ना मामला हो जाए। ब्रायन कॉक्स हैं वगैरह, इस तरह के बेशुमार साइंसदान ये कोशिश कर रहे हैं कि इन दोनों में जो है ना वो मामला हो जाए। ये जो क्वांटम मैकेनिक्स की जो बातें हैं, टू स्लिट एक्सपेरिमेंट और सारी चीजें किसने पेश की हैं, ठीक है, इसके पीछे जो सबसे बड़ा नाम है वो मैक्स प्लांक का है। मैक्स प्लांक अगेन एक मजहबी इंसान है, एक इंतहाई मजहबी होने के बावजूद वो एक साइंटिस्ट था और उसने तहकीकात पेश की। तो आप देखें कि साइंस की तारीख का जब हम जायजा लेते हैं तो जो बड़ी बड़ी इजादात हैं, बड़े बड़े अदवार गुजरे हैं, उसमें एक आदमी किसी रिलीजन पर, ठीक है, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे ईसाइयत हो, चाहे यहूदियत हो, चाहे वो कोई स्पिरिचुअलिज्म से रिलेटेड, उस पर यकीन रखते हुए भी उसने साइंस के लिए बड़े बड़े काम किए। तो ये इस धोखे में कभी ना आए कि आज के दौर में जो ये तासुर देने की कोशिश की जा रही है, क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे साइंसदान आ गए हैं सामने मंजर पर कि जो आउटस्पोकन है इस बारे में कि शायद मजहब जहालत है, ठीक है, और लामजहबियत जो है ना वो लाजिम व मलजूम है साइंस के साथ। ऐसी कोई बात नहीं है, इस धोखे में ना आए। याद रखें कि आपको साइंस से मोहब्बत करनी है, ठीक है, साइंस में काम करना है। बल्कि कुरान मजीद तो साइंस के ऊपर काम करने पर और साइंसी मेथड को अपनाने को इबादत बनाता है, ठीक है। क्या है वो, इन्ना फी खल्क़िस समावाति वल अर्ज़ व इख्तिलाफ़िल लैलि वन नहार लिआयातिल उलुल अलबाब, ठीक है, कि ये जो जमीन आसमान के जाने पर गौर करते हैं, इसके चक्कर फेर पर गौर करते हैं, ठीक है, इसके अंदर अल्लाह की आयात हैं। यानी आयात सिर्फ वही नहीं है जो कुरान मजीद में। वो गुलाम जिलानी बर्क साहब ने एक किताब लिखी थी, उसका नाम था दो कुरान, ठीक है, बड़ा कंट्रोवर्शियल नाम था। जब मैंने पढ़ा मैंने कहा बड़ी कंट्रोवर्शियल बात है। तो उन्होंने बयान किया कि भाई एक तो कुरान वो है कि जो आयात का मजमुआ है जो आपके घर में रखा है 2 जिल्दों के बीच, और एक आयात का मजमुआ ये सहीफा कायनात है,
क्योंकि अल्लाह ताला सूरज को भी आयत कहता है, चांद को भी आयत कहता है, सितारों को भी आयत कहता है, आपके मेरे नफ्स को भी आयत कहता है, और इस पर गौर करने को भी इबादत बना देता है। और बेशुमार आयात इस पर शाहिद है कि जो जिक्र भी करते हैं दिन रात, और जो दिन रात कायनात पर तफक्कुर करते हैं, तदब्बुर करते हैं, यही तो असल में उलुल अलबाब हैं, यही तो असल में जो वो लोग हैं जो इल्म रखने वाले। लिहाजा हम तो साइंस के लवर्स हैं, ठीक है, हम तो साइंस से मोहब्बत करने वाले हैं, और हमें होना चाहिए। अफसोस कि हमने इस मीरास को छोड़ रखा है एक अरसे से, लेकिन हमें इसे अपनाने की जरूरत है। तो कहने का सिर्फ मकसद इतना है कि साइंस और इल्हाद को अगर कोई आपके सामने नत्थी करके पेश करे, आपको ये पेश करे कि शायद रैशनल होने के लिए और साइंटिस्ट होने के लिए आपका मुल्हिद होना जरूरी है, तो इस धोखे में कतई मत आइएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। यानी वो जाबिर बिन हयान से लेकर मैंने आपको बताया कि आइजैक न्यूटन तक, और अल्बर्ट आइंस्टाइन से लेकर मैक्स प्लांक तक, और ऐसे बेशुमार नाम है कि जो कि मुल्हिद हरगिज नहीं है, लेकिन एक बहुत बड़े साइंसदान है, और उन्होंने साइंस के लिए बुनियादी काम जो है वो किए। असल चीज यही है कि हम हुदूद को पहचाने, साइंस की हुदूद को भी, अकल की हुदूद को भी। इसी में आफियत है।